भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री ग्रंथराज भक्तमाल की जय। आइए भगवान के भक्तों का चरित्र भक्तमाल कथा को आरंभ करते हैं गुरु कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए। जैसे भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है, वैसे ही भगवान के भक्तों का चरित्र ना कभी पूरा होता है ना कभी अधूरा होता है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए इस पाप नाशिनी पतित पावनी कथा को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकांता श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रियः। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुच्यते। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भक्तमाल की जय। अब श्री नाभा गोस्वामी जी भगवान के परम भक्त चंद्रहास की कथा को वर्णन करते हैं। केरल देश के राजा थे, बड़े प्रतापी थे। एक समय क्या हुआ कि वे राजा मारे गए, जिनका नाम था मेधातिथि। अब जब राजा मारा गया तो राजा की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति के बिना अब कौन है मेरा। तो जब वे पति की चिता पर सती होने जा रही थी तो उस समय रानी ने अपने पुत्र चंद्रहास को दासी को दे दिया, और दासी को देकर वे रानी अपने पति की चिता पर सती हो गई। दासी ने सोचा कि राजा तो अब नहीं रहा, अब राजा के बेटे को भी ये नहीं छोड़ेंगे। तो दासी जो है उस चंद्रहास बालक को लेकर उस राज्य से दूर चली गई। इस तरह वे दासी उस बच्चे का पालन करने लगी, और वे दासी एक जगह पर गई जिस राज्य का मंत्री था दुष्ट बुद्धि। उस राज्य में गई और दुष्ट बुद्धि के यहाँ सेवा करने लगी। इस तरह से दुष्ट बुद्धि उसका बड़ा ख्याल करता था। आगे चलकर वे दासी संसार से चली गई। अब बालक चंद्रहास जो है अनाथ हो गए। चंद्रहास को दासी ने बड़े दिव्य संस्कार रखे थे। वे चंद्रहास भक्त भगवान के नाम का भजन करता, जप करता, खूब भक्ति में मस्त था। एक दिन वे वन में बैठा था, देव ऋषि नारद जी आ गए।
देव ऋषि नारद जी ने चंद्रहास में दिव्य गुण देखे, तो उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे बालक, मैं तुम्हें भगवान का एक ध्यान करवाता हूँ, तो ध्यान करोगे? बोले हाँ करेंगे, ध्यान करेंगे। तो उन्होंने भगवान का ध्यान कैसे करवाया कि गोल गोल उनका मुख, गोल गोल उनके नेत्र, गोल गोल उनके गाल, गोल गोल उनके हाथ, तो पूरे स्वरूप का वर्णन क्या कर दिया, गोल गोल बता दिया। चंद्रहास को कहा कि तुम्हें कैसा लगा? बोले हमें तो बड़ा दिव्य आनंद आया। उस समय देव ऋषि नारद जी ने भक्त चंद्रहास को शालिग्राम जी दे दिए, क्योंकि शालिग्राम भी गोल गोल थे और स्वरूप भी जो उन्होंने करवाया अंदर वो गोल गोल ही करवा दिया। इसी तरह से जो निमार्क संप्रदाय जो है ना, हमारे वैष्णवी है निमार्क संप्रदाय, वो ऐसा तिलक लगाने के बाद नीचे गोल बनाते हैं, जैसे हम चरण बनाते हैं वो गोल बनाते थे। कि गोल क्यों बनाते? क्योंकि उनके जो गोपाल गोल है, गोल मटोल है ना, इसलिए वो गोल कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से देव ऋषि नारद जी ने भी इस भक्तों को जो स्वरूप कैसा करवाया, शालिग्राम जी, शालिग्राम जी तो गोल गोल हैं, तो गोल गोल ध्यान करवा दिया। अब जब उसे उसमें आनंद आया तो शालिग्राम जी उनके हाथ में थमा दिया, यानी कि ये भक्त पक्का है इनका पूजन करने के लिए। अब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हम तुमको ये भगवान दे रहे हैं और तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, तुम मंत्र पढ़कर इन्हें अपने मुंह में रख लिया करो, और जब समय आए तो अपने मुंह से निकाल कर मंत्र पढ़कर इन्हें स्नान करवा दिया करो। वैसे तो मुख में रखना अच्छा नहीं है क्योंकि झूठन हो जाता हैगा, लेकिन यहाँ पर देव ऋषि नारद जी ने उनको मंत्र दिया हैगा कि मंत्र के द्वारा तुम इसे मुख में रखो, और जब मुख से निकालो पूजन के लिए तो मंत्र पढ़ो, फिर से स्नान करवा दो। अब क्या हुआ कि वो भक्त चंद्रहास शालिग्राम जी को मुख में लेकर घूमते रहते थे। इसी तरह से एक समय क्या हुआ कि ये जो दुष्ट बुद्धि था, इसका बेटा मदन बड़ा धार्मिक था, तो मदन ने क्या किया कि ब्राह्मणों का भोजन रख दिया। सारे ब्राह्मण दुष्ट बुद्धि के हैं, दुष्ट बुद्धि का मन नहीं था ब्राह्मणों की सेवा में इसमें, पर उसके बेटे का था। तो खूब ब्राह्मण का समाज महाराज इनके यहाँ आए। अब ये दुष्ट बुद्धि क्या करता था, ब्राह्मणों की परीक्षा लेता था। हाँ भाई तुम्हें गायत्री आता है? अरे तुमने क्या जनोई धारण कर रखी है? इस तरह से उनसे प्रश्न करता था। उस समय दुष्ट बुद्धि ने ब्राह्मणों की परीक्षा ली। अब नन्ही सी उसकी बेटी थी, तो ब्राह्मणों से पूछा ये बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किनके संग होगा। दुष्ट बुद्धि ने ये विचार किया कि मैं तो मंत्री हूँ, शायद मेरी बेटी के लिए भी अच्छा कोई वर होगा। तो उस समय चंद्रहास घूमता घूमता आ गया, खेलता खेलता। अरे ब्राह्मणों ने कहा कि तेरी कन्या का विवाह इसके साथ होगा, इस बालक के संग। दुष्ट बुद्धि की तो बुद्धि चकरा गई, लो ये मेरी दासी का छोरा, इसके संग मेरी छोरी का विवाह होगा। तो उन्होंने उस समय तो मान रख लिया। अब आगे चलकर विचार किया कि अगर ये मेरा सेवक मेरी बेटी का पति बन गया, ये तो बड़ी लज्जित वाली बात हो जाएगी। उस समय दुष्ट बुद्धि ने कुछ मछियारों को, जो मछली का काम करते थे, काटते थे, मछियारों को कहा कि हम तुमको बहुत बड़ा इनाम देंगे, तुम इस चंद्रहास को जंगल में ले जाकर मार दो। अब मछियारों ने बोला अगर ये बात राजा को पता लग गई, क्योंकि उस राज्य का जो राजा था वो था कुंडल, अगर राजा कुंडल को पता लग गया वो तो हमको दंड देंगे। दुष्ट बुद्धि ने कहा मंत्री तो हम ही हैं, पहले तो बात हमारे तक आएगी फिर राजा तक जाएगी ना, चिंता ना करो, ये बचना नहीं चाहिए। मछियारों ने कहा ठीक है मार देंगे। उस समय क्या हुआ कि चंद्रहास को लिया और वन में लेकर चले गए। जब मछियारों ने चंद्रहास को देखा तो विचार किया ये तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, अपनी मस्ती में मस्त रहता हैगा, इस बालक का मन कर रहा है इसे नहीं मारना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मछियारे विचार क्या कर रहे हैं कि देखो एक तो हम पाप करते हैं, पाप क्या करते हैं, मछलियों को मारते हैं। देखो उस पाप का फल क्या हुआ, अब तक तो हमने जानवरों को मारा, अब मनुष्यों को मारना पड़ेगा। बोले हमको तो दया आ रही है, इसे नहीं मारना चाहिए। तो फिर मछियारे आपस में विचार करते हैं अगर हम इसको नहीं मारते हैं और ये बात जब दुष्ट बुद्धि को पता लगी वो तो हमें मरवा देगा, तो क्या करना चाहिए। तो मछियारे गए चंद्रहास के पास, चंद्रहास को कहा देख बालक हम तुम्हें सच सच बताते हैं, हम तुम्हें क्यों लेकर आए यहाँ।
हम तुम्हें इसलिए लेकर आए क्योंकि दुष्ट बुद्धि ये नहीं चाहता कि उसकी कन्या के संग तेरा विवाह हो, और उसने मरवाने के लिए हमको भेजा है। देख बालक, हम तुझे मारना तो नहीं चाहते, लेकिन वे मंत्री राज्य का, अगर हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो वो हमें मरवा देंगे। ऐसा कर, जो तेरे पास दिव्य शक्ति, जो तेरी प्रार्थना है तू कर ले, अब तू मरने वाला हैगा। तो उस समय चंद्रहास ने कहा ठीक है, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए। तो चंद्रहास क्या किए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, मंत्र पढ़ा, शालिग्राम जी को मुख से निकाला, जो आचमन आदि था उसने करवा के रख दिया। चंद्रहास ने शालिग्राम जी से प्रार्थना करी, देखें हमने आपके, अगर मुझसे आपकी सेवा में कोई अपराध हो गया हो तो आप हमें क्षमा करना। हमें तो जैसा हमारे गुरुदेव देव ऋषि नारद जी ने बताया हम तो वैसा ही पूजन कर रहे थे, जैसा गुरु ने बताया हम तो वैसा ही कर रहे थे, हमारा तो कोई अपराध भी नहीं हैगा। खूब महाराज दिव्य प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उनको कहा कि आप हमें अब मार सकते हो। उस समय उन मछुआरों ने हाथ में जो भी हथियार था उठा लिया मारने के लिए। तो अब उसको ऊपर से लेकर नीचे तक खूब देखने लगे। अब जब उन्होंने उसके पैर की तरफ ध्यान किया, सीधे पैर की तरफ, तो उसके सीधे पैर में 6 उंगलियां थी, उसके अंगूठे 2 थे। अब क्या करना चाहिए, बोले ऐसा करते हैं इसके 6ठे अंगूठे को काट देते हैं, ले जाएंगे और दुष्ट बुद्धि को कहेंगे लो हमने इसे मार दिया, इस बालक को छोड़ देते हैं। क्या पता वो 6वां अंग उसका अवगुण था, क्या ख्याल है। तो क्या हुआ, उस अंगूठे को काटा, धरा किसी चीज़ में, हथियार को वहीं छुपा दिया, बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। अब बच्चे को छोड़कर जंगल में क्या हुआ कि वो मछुआरे चलेंगे दुष्ट बुद्धि के पास, लो दुष्ट बुद्धि जी महाराज हमने उस बालक को मार दिया, और आपको बताने के लिए ये सबूत, ये उसका अंगूठा कटा लेकर आ गए। दुष्ट बुद्धि प्रसन्न हो गया। महाराज एक समय क्या हुआ, एक राजा जिनका नाम था कुलिंदत, राजा कुलिंदत की संतान नहीं होती थी, ब्राह्मणों से खूब पूजन पाठ करवा दिया, अंतिम दिन था, पूर्णाहुति दी जा रही थी। तो उस समय ब्राह्मणों ने कुलिंदत को कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते, तुम्हारे यहाँ तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। उस समय राजा कुलिंदत बड़े प्रसन्न हो गए। राजा कुलिंदत अपने घोड़े को लेकर वन में चले गए, और जब वन में गए तो राजा कुलिंदत ने क्या देखा कि बड़ा तेजस्वी बालक जंगल के अंदर रो रहा है। एक पक्षी है, वो पक्षी पता नहीं क्रूर पक्षी क्या नाम था उसका, उस पक्षी ने उस बालक को अपने फनों से क्या हुआ सुरक्षित कर रखा है, और उसके दाएं बाएं और हिरण उसकी रक्षा कर रहे हैं। राजा ने कहा ये कोई दिव्य बालक है, राजा कुलिंदत ने, क्योंकि ये जो पक्षी है ना, ये पक्षी दिव्य पक्षी है, और अगर ये दिव्य पक्षी किसी की रक्षा कर ले उसकी बहुत कीर्ति होती है। तो ये बालक मुझे कीर्तिमान दिखलाई दे रहा है। और ये जो हिरण का झुंड जो इसके दाएं बाएं घूम रहे, इसको भी शुभ संकेत बताया। भागवत के अंदर भी जब अकुर जी जा रहे थे, विचार कर रहे थे पता नहीं मुझे भगवान अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, तो उनके दाएं ओर से हिरणों का झुंड गया था। तो शुभ संकेत है, गाय का जाना, हिरणों को जाना, ये शुभ संकेत बताया गया। तो बोले बालक तो दिव्य है, चलो परिचय लेना चाहिए इससे। राजा कुलिंदत गया, बालक तुम कौन हो, किस लिए रो रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन। उस समय भक्त चंद्रहास ने कहा कि मेरे माता पिता जो वो कृष्ण हैं। कौन है मेरे माता पिता, कृष्ण है। राजा चौंक गया। अच्छा तो महाराज इस जंगल में क्यों घूम रहे हो। बोले सब वन पर्वत आदि कृष्ण की संपत्ति है, तो हम तो अपनी संपत्ति में ही घूम रहे हैं। अच्छा तो बेटा रो क्यों रहे हो तुम। बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे माता पिता जो कृष्ण उनकी खोज कर रहा हूं, उन्हें ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। राजा कुलिंदत तो बच्चे की बात सुनकर हैरान हो गया, नन्हा सा बालक है और देखो बातें कैसी बड़ी बड़ी। राजा ने कहा वैसे भी अपने राम की संतान तो है ही नहीं, चलो इस चंद्रहास को ही गोद ले लेना चाहिए। भक्त चंद्रहास को जो कि लगभग 3-4 वर्ष का होगा, उसको लेकर चले गए कहाँ, अपने राज्य के अंदर।
अब महाराज उन्हें गुरुकुल में भेजा। मास्टर साहब पढ़ाएं, बच्चा पढ़े ही ना। और जब मास्टर साहब प्रश्न करें तो खूब कृष्ण का उपदेश देता है। महाराज कई मास्टरों ने प्रयास कर लिया, पढ़ा न सके। एक दिन राजा मिलने गया। राजा ने कहा, हाँ भाई, हमारे पुत्र ने क्या पढ़ा? बोले, महाराज इसे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने सब कुछ पढ़ लिया। बोले, क्या पढ़ा? बोले, जो पढ़ाई करने जावे, बोले सब कुछ जानने के बाद किसको जानना है? कृष्ण को ही जानना हैगा। बस हम कृष्ण के अन्यथा किसी को नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बोले, राजन अब हम इसको कुछ सिखा ही नहीं सकते हैं, इसके अंदर तो आध्यात्मिकता भरी पड़ी हैगी। राजा ने बोला, जैसे भगवान की इच्छा। इस तरह से राजा, ये जो भक्त चंद्रहास था, बड़ा हुआ। उस समय राजा कुलीन दत्त का मन राज्य में नहीं लगता था। उसने क्या किया कि चंद्रहास को ही वहाँ का राजा बना दिया और वन में भजन करने के लिए चले गए। अब महाराज वहाँ का राज्य हो गया कौन? चंद्रहास। ब्राह्मणों ने चंद्रहास के कुछ ललाट पर आदि में देखा कि बोले, इस बच्चे के अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्षण हैं। इसी तरह से हुआ क्या कि कुंडल, राजा कुंडल, वो बहुत बड़े सम्राट थे। तो ये छोटे मोटे राज्य के लोग क्या करते थे? उन्हें कर देते थे। कर समझते हैं आप? टैक्स देते थे। छोटे मोटे राज्य जो उनको टैक्स देते थे। अब महाराज हुआ ये कि जहाँ पर राजा चंद्रहास भक्त जो था, उन्होंने इसे कर नहीं दिया राजा कुंडल को। भाई ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे अंदर सारे लक्षण है चक्रवर्ती सम्राट के, तो अब क्यों उनके अधीन रहे हम? अब कर नहीं दिया। ये बात कुंडल नरेश के पास गई तो कुंडल नरेश ने अपने मंत्री को कह दिया। मंत्री कौन थे? दृष्ट बुद्धि। बोले, भाई सब राज्य से हमारे यहाँ कर आ गया, पर फलाने देश के राजा ने हमें कर नहीं पहुँचाया, जरा पता तो लगाओ क्या बात है। अब महाराज दृष्ट बुद्धि गया। अब दृष्ट बुद्धि भाई उस राज्य में गया, पूछ लिया, हाँ महाराज आपके यहाँ के राजा का नाम क्या है? बोले, चंद्रहास। वो उसे क्या पता चंद्रहास कौन है? अब फलाना फलाना करते करते राज्य में चला गया। चंद्रहास को उसने देख लिया। अब दृष्ट बुद्धि ने पहचान लिया, अरे ये तो वही बालक है जिसे मैं मारना चाहता था। और चंद्रहास ने भी पहचान लिया कि ये वही मंत्री है। अब दोनों अनजान बन गए। उस समय दृष्ट बुद्धि ने कहा, देखो आपने कर नहीं पहुंचाया, क्या कारण है? देखें, सबसे पहले आप राजा के बेटा नहीं हो, ये बात सब जानते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप हमारे राजा के अधीन हो, क्योंकि आपका राज्य हमारे अधीन है। और तीसरा, तुम्हें राजा कुंडल ने चक्रवर्ती सम्राट बनाया ही नहीं है, इसके लिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूँ, तुम उस पत्र को लेकर हमारे राज्य में जाओ, मेरे बेटा मदन से मिलो, वो इस पत्र को पढ़ेगा, तुम्हें राजा के पास ले जाएगा, आपकी बातचीत करवा देगा। राजा बड़े धर्म पुरुष है, वो क्या करेंगे, तुमसे मित्रता कर लेंगे और तुम्हारा कर बंद हो जाएगा यहाँ से जाना। बोले ठीक है। अब उसने पत्र पर लिखा, पत्र लपटे श्री भक्त चंद्रहास उस पत्र को लेकर चले गए। अब चलते चलते जब वो राज्य में पहुँचे तो उनको थकान हो गई। तो भक्त चंद्रहास ने मंत्र पढ़ा, शालिग्राम जी को निकाला, स्नान करवाया मंत्र पढ़कर और पूजन कर कर वो जो अपना जो नहीं, वो तब क्या बोलते हैं उसको, सापा बोलते, क्या बोलते हैं क्या, अक्सर कपड़ा रखते हैं ना लोग, ऐसा ज़्यादातर देहाती लोग रखते हैं, सापा बोलते कुछ बोलते हैं उसको। तो उसने ऐसा आसन बनाकर शालिग्राम जी को वहीं रख दिया। अब उसे निंद्रा आ गई, सो गई। अब दुष्ट बुद्धि जो था ना, उसकी ही कन्या घूमती घूमती वहाँ आ गई। और जब उसने भक्त चंद्रहास को देखा, अरे उस समय वे कन्या सोचने लगी, विषया उसका नाम था, बोले इतना सुंदर राजकुमार, क्या मेरे पिता की अभी तक इन पे दृष्टि नहीं पड़ी? अगर दृष्टि पड़ी होती तो मेरे लिए यही वर चुनते हैं। बस ऐसा वो विचार करने लगी। इतने में हुआ ये
कि उसके पास एक पत्र, जरा देखे तो सही क्या है। तो एक पत्र जो लिखा हुआ था ना उसी के पिता का, उसने पत्र देखा तो खोला, बोली ये तो मेरे पिताजी का लिखा हैगा और ये तो मेरे भाई मदन के नाम लिखा हैगा। अच्छा, उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में दुष्ट बुद्धि ने लिखा था कि हे मेरे बेटे मदन, बिना सोचे बिना विचारे ये जो आया है ना इसे तुम विष दे दो। कोई धर्म अधर्म का विचार कुछ ना किए, विचार के इसे क्या दे देना? विष दे देना। और मेरा भी इंतजार मत करना आने वाने का, इसे विष दे देना। अरे उस लड़की ने जब पढ़ा विषया ने, तो विषया ने सोचा ये तो मेरे पिताजी तो उसको मारना चाहते हैं। अब क्या हुआ था कि उस पत्र में क्या लिखा था कि इसको विष दे देना। उस विषया कन्या ने अपनी आंख के काजल से ने क्या किया, उस विष की जगह उसे विषया दे दिया। पूरा सब्जेक्ट तो बदला नहीं, सिर्फ जो विष था उसको विषया कर दिया और लपेट के वहाँ पत्र रख दिया। अब जब वो महाराज चंद्रहास की नींद खुली, वो जब वहाँ पर गए, हाँ भाई ये राज्य है, हाँ साहब। मंत्री जी का घर यही है? बोले हाँ साहब। मंत्री जी के घर में, अच्छा मदन जी आपका नाम है? जी हाँ हमारा नाम है। बोले आपके पिताजी ने पत्र दिया है। अब उस पत्र में क्या लिखा था कि बेटा मदन, बिना सोचे विचारे, धर्म अधर्म का विचार किए बिना, और मेरी भी प्रतीक्षा मत करना, तुम विषया, अपनी बहन विषया का विवाह इसके संग कर दो। क्या कर दो? उसमें क्या लिखा था? इसको विष दे दो, तो इसको विषया दे दो। हम मदन तो खुश हो गया, धूमधाम करी, और यहाँ पर क्या हुआ, उसका चंद्रहास भक्त का विवाह विषया के संग कर दिया। अरे वहाँ पर दुष्ट बुद्धि आया, क्योंकि फेरे तो हो चुके थे। अरे ये क्या हो गया? विचार करने लगे ये क्या हो गया। बोले मदन, तुमने उस पत्र को पढ़ा था? बोले हाँ पिताजी हमने तो पढ़ा था। अच्छा, ध्यान से पढ़ा? तो बोले हाँ पिताजी, आपने उसमें लिखा था कि बिना सोचे विचार करे विषया का विवाह, विषया इसको दे देना। तो मैंने विषया इनको दे दी। अब महाराज उस देश का जो राजा था कुंडल, वो भी आ गए, और कुंडल ने जब चंद्रहास को देखा, बोले भाई ये तो बड़ा तेजस्वी हैगा। तो उस समय उन्होंने अपने मंत्री जी से कहा, दुष्ट बुद्धि को, बोले देख भाई तेरी कन्या का तो विवाह इसके संग हो गया है, अब मैं अपनी कन्या का विवाह भी इसके संग करता हूँ। जो राजा कुंडल था उसने भी क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह इसके संग कर दिया, और कहा देखो बेटा मेरी बेटी के अलावा तो कोई है नहीं, तो तुम ही यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ और तुम ही राज्य संभालना। अब तो दुष्ट बुद्धि की और बुद्धि चकरा गई, यहाँ पर मेरी कन्या से विवाह हो गया है, और वहाँ राजा कुंडल भी क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह इनके संग करवाना चाहते हैं। तो बोले अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे मरवाऊँ। तो उस समय दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को कहा देखो हमारे अंदर एक नियम है। बोले क्या नियम है? बोले जब विवाह होता है तो जवाई जी देवी जी के मंदिर में जाते हैं माथा टेकने के लिए। तो चंद्रहास ने कहा ठीक है पिताजी चले जाएंगे। तो बोले तुम्हारी पत्नी को लेकर नहीं जाओगे, तुम्हें वहाँ कैसे जाना पड़ेगा? अकेले जाना पड़ेगा। हमारा जी हुआ तो बोले चलो ठीक है चले जाएंगे। और वहाँ दुष्ट बुद्धि ने वहाँ पर कह दिया कि जो यहाँ आए उसे मार देना। फिर उसने प्रयोजन कर दिया मारने का। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो जाने की तैयारी में ही था, उस समय मदन दौड़ा दौड़ा आया, बोले जीजा जी आपको राजा कुंडल ने बुलवाया है, क्योंकि अब मुहूर्त हो गया कि वो अपनी कन्या का विवाह आपके संग करवाना चाहते हैं, इसलिए आप राजा के पास चले जाइए और आपकी जगह पूजन करने में चला जाता हूँ। अब जहाँ जाना था चंद्रहास को, और वहाँ पर चलेंगे श्रीमान मदन जी, और वहाँ पर क्योंकि उसने बोल रखा था दुष्ट बुद्धि ने जो आवे उसकी लीला को समाप्त कर देना। अब गया कौन? मदन। वहाँ पर दुष्ट बुद्धि का बेटा जो था वो मारा गया, और यहाँ पर जो है उस कन्या का विवाह उनके संग हो गया। आगे चलकर जब भक्त चंद्रहास को ये बात पता लगी, और जब दुष्ट बुद्धि को ही पता लगा, तो अब अपने आप को कोसने लगा कि जैसा मैंने किया था वे मेरे सामने आ गया, इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर शालिग्राम जी को उन्होंने मुख से निकाला, स्नान आदि कराकर उनका पूजन किया और प्रार्थना किया, हे शालिग्राम भगवान आप इन पर कृपा करें। इस तरह से वो जो दुष्ट बुद्धि था जो अपने बेटे के शोक में मर गया वो भी जीवित हो गया, और जो मदन था
वे भी जीवित हो गए। इस तरह से भक्त चंद्रहास जो वहाँ के चक्रवर्ती राजा बन गए उस राज्य के। एक दिन क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब उस अश्व को क्या किया, भेजा। तो कौन था, भीम सिंह, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो सब उस घोड़े के साथ साथ थे। अब ये घोड़ा आ गया चंद्रहास के राज्य में। साहब किसका घोड़ा है, बोले युधिष्ठिर महाराज जी का। अच्छा कौन कौन घोड़े के संग आया है, बोले भीम आया है, नकुल आया है, सहदेव, बोले अर्जुन भी है। अच्छा अर्जुन भी है, बोले पकड़ लो इस घोड़े को। तो उस घोड़े को क्या किया, युधिष्ठिर महाराज जी के घोड़े को पकड़ लिया। अब ये बात जब अर्जुन को पता लगी कि हमारे बल पराक्रम को जानते हुए भी दुष्टास किसने किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, गर्मा गर्मी मत करो, पहले जाकर उसका भाव तो देखो, वो चाहता क्या है। हर समय तुम लड़ना झगड़ने वाली बात करने लग जाते हो। बोले ठीक है प्रभु। अब सब लोग गए। तो उस समय भक्त चंद्रहास ने सबका पूजन नमस्कार किया। पूछा ये बताइए कि अर्जुन कौन है, बोले साहब मैं अर्जुन। उस समय क्या हुआ, भक्त चंद्रहास ने उनका पूजन किया और कहा प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपके चरणों में ये अपराध किया। अगर मैं इस घोड़े को छोड़ देता तो मुझे कभी आपका दर्शन नहीं होता। आपके दर्शन पाने के लिए ही मैंने इस घोड़े को अपने पास रख लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा दो अर्जुन, हो गई परीक्षा। इस तरह से ये भक्त चंद्रहास पापों को नाश करने वाला इनका चरित्र हैगा, संकटों को दूर करने वाला और भक्ति को बढ़ाने वाला चरित्र है। ऐसे भक्त चंद्रहास जी को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब महाराज श्री नाभा गोस्वामी जी भक्त चित्रकेतु की कथा कहते हैं। चित्रकेतु जो था वो राजा था। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थी, संतान नहीं होती थी। महामुनि अंगिरा ऋषि के पास गए। महामुनि अंगिरा ऋषि ने कहा देखो राजन, संतान की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें संतान से हर्ष भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी और तुम्हें गम भी मिलेगा। चित्रकेतु ने कहा जब मिलेगा जब देखी जाएगी, अब हमें संतान तो दीजिए। तो अंगिरा ऋषि ने उनको प्रसाद दे दिया। अब 1 करोड़ रानियों में जो कृतिक्या नाम की रानी थी, रानी कृतिक्या को प्रसाद खिला दिया। अब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा चित्रकेतु ज़्यादा समय उसी रानी को देते थे, वहीं रहते थे। दूसरी रानी अब क्रोधित हो गई कि अब राजा भेदभाव करने लग गए हैं, क्योंकि हमको तो संतान होती नहीं है, रानी को ही तो रानी के पास ज़्यादा समय गुजारते हैं। अब क्या हुआ कि दूध के अंदर विष मिलाकर उस बच्चे को दे दिया गया। अब जब रानी कृतिक्या अपने छोरा के पास आई तो छोरे की आंखें ऊपर चढ़ी हुई और मुख से झाग निकल रहे थे। बच्चा मर गया। रानी रोने लगी। अब महाराज उस समय ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा चित्रकेतु का पुत्र मर गया। चित्रकेतु भी आए, खूब रोने लगे। रो रो कर अपनी आंखों को उन्होंने सुझा लिया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में देव ऋषि नारद जी के संग अंगिरा ऋषि आ गए। अंगिरा ऋषि ने कहा राजन, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इस पुत्र से हर्ष और शोक मिलेगा, खुशी और गम मिलेगी। बोले आप कौन? बोले अंगिरा ऋषि। अब तो चित्रकेतु ने पकड़ लिया, लाओ हमारा छोरा दीजिए। बोले राजन छोरा तो तुम्हें नहीं मिल सकता, हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था। देव ऋषि नारद जी ने कहा अंगिरा ऋषि से कि आपकी बात ये मानने वाले नहीं, आप हटिए, मैं इनसे मिलता हूँ। देव ऋषि नारद जी ने राजा चित्रकेतु से कहा कि राजन क्या चाहते हो? बोले छोरा चाहता हूँ। बोले अच्छा रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारा छोरा तुम्हें लाकर देते हैं। तो देव ऋषि नारद जी ने उस मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ने से जीवात्मा का आह्वान कर लिया, जीवात्मा जीवित हो गया। देव ऋषि नारद जी ने कहा जीवात्मा, तुम्हारे माता पिता ने रो रो कर अपनी आंखों को सुझा लिया, जाओ माता पिता से मिल लो। अब जैसे ही जीवात्मा
अपने माता पिता के पास गया तो चित्रकेतु माता कृतिका खूब बच्चे को चुमने लगी, गले मिलने लगी। बच्चे ने उनको दोनों को पीछे कर दिया, पीछे हटो, कौन हो तुम, हैं कौन, हम तुम्हारे माता पिता। जीवात्मा ने कहा अच्छा तो कौन से नंबर गया, तुम मेरे माता पिता कौन से नंबर के हो। बोलते क्या तेरे और भी माँ बाप है। बोले हाँ, मैं 84 लाख योनियों को काट कर आ रहा हूँ, हर योनि में मुझे माता पिता मिला, तुम कौन से नंबर के हो। उस समय जीवात्मा ने कहा देखो राजन, तुम मेरे पिछले जन्म के दुश्मन हो। हमारा शत्रु संतान के रूप में, किसी के रूप में हमारे घर में आ सकता है, ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है, ये भागवत में लिखा है। बोले राजन याद करो, पिछले जन्म में तू भी राजा था, मैं भी राजा था, तूने मेरे राज्य पर चढ़ाई करी, तेरे कारण मेरा राज्य चला गया। तूने मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मेरी पत्नियों को भी नहीं छोड़ा, तेरे कारण मैं अनाथ हो गया। और मैंने भी एक सौगंध खा ली थी कि मैं तुझे ऐसा दुख दूंगा तो याद रखना, इसलिए ले, मैं तेरे ही घर में तेरा पुत्र बनकर तुझे मैंने रुला दिया। और रही बात जिन माताओं ने मुझे विष दिया, मैं उनका शत्रु। एक समय हम कुल्ला कर रहे थे, कुल्ला कर कर हमने एक बिल में पानी फेंक दिया, वहाँ पर जो लाखों कीड़ियाँ थी, चूटियाँ, वो मर गई। और वही चूटियाँ मेरी माता बनकर आई, माताएं बनकर आई सौतेली, मुझे विष देकर अपना बदला पूरा कर दिया। देव ऋषि नारद जी ने कहा हाँ राजन क्या हुआ। बोले हो गया ज्ञान, ये सारे नकली संबंध हैं, अब तो मैं अपना असली संबंध परमात्मा से जुड़ूंगा। इस तरह आगे चलकर राजा चित्रकेतु जो है देव ऋषि नारद जी की शरणागति में चले गए। अब जब देव ऋषि की नारद जी की शरणागति में चले गए तो उनकी कृपा से भगवान शेषनाग की शरणागति में चले गए। और शेषनाग जी की कृपा से यही राजा चित्रकेतु आगे चलकर चित्रकेतु नाम का गंधर्व बन गया। एक समय अपने विमान से कैलाश पर्वत से जा रहा था तो क्या देखा कि शंकर जी अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर ब्रह्म विद्या का उपदेश साधुओं को दे रहे हैं। इसे बुरा लगा, इसे हंसी आ गई, अपने विमान को नीचे उतार कर हंस हंस कर शंकर जी को कह रहा लो इन्हें सत्यावादी कहते हैं। अरे अपनी पत्नी को कोई गोद में बिठा कर कोई ब्रह्म उपदेश दे, अब हुआ क्या, हंस हंस कर कह रहा था। अब शांत होकर भी कहता तो किसी को बुरा ना लगे, तो हंस हंस कर कह रहा। शंकर जी तो मुस्कुरा गए, पार्वती जी को ठीक नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा मूर्ख, तूने राक्षस दृष्टि रखी, जा मैं तुझे श्राप देती तो राक्षस ही बन जा। अब जब पार्वती जी ने इसे श्राप दिया राक्षस बनने का, तो हुआ ये कि पार्वती मैया के चरणों में गिर गया चित्रकेतु। बोले मैया मुझे आपके श्राप से कोई भय नहीं है, मैं भले राक्षस बन जाऊँ, आप जगत माता हैं, मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुँची, मैं क्षमा चाहता हूँ। शंकर जी क्या लीला कर रही हम नहीं जानते, उनके दिव्य भाव को हम नहीं जान सकते। माँ बुरा लगा और कह दिया। पार्वती मैया को दया आ गई। माता पार्वती ने कहा देख तू राक्षस तो बनेगा, मेरा कहा हुआ श्राप दोबारा तो नहीं आ सकता, पर राक्षस योनि के अंदर भी तू भगवान का भजन करेगा। तो यही चित्रकेतु आगे चलकर क्या बना था, बत्तासुर। यही चित्रकेतु कौन बना, बत्तासुर। हमारे त्वष्टा ऋषि हुए, त्वष्टा ऋषि जिनका विवाह रचना के संग हुआ था। कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी ने, जिनका नाम था दीति, दीति की बेटी थी रचना, और रचना का विवाह किनके संग हुआ था, त्वष्टा ऋषि से। और त्वष्टा ऋषि के दो बेटा थे, जिनमें त्वष्टा मुनि के जो बेटा थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम विश्वरूप। विश्वरूप जो थे ना, विश्वरूप, ये देवताओं के पुरोहित भी बने थे। अगर आपने भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद को सुना है या पढ़ा है तो उसमें जो नारायण कवच आता है, भागवत में नारायण कवच, इसी विश्वरूप ने उच्चारण किया था नारायण कवच का। तो नारायण कवच जो है ये विश्वरूप ने ही जो है इसका वो किया था। तो हुआ ये कि एक समय क्या हुआ, अब भागवत में बड़ा विस्तार बताया गया हैगा। एक समय क्या हुआ कि देवराज इंद्र जो स्वर्ग में नाच गाना अप्सराओं का देख रहे थे,
उस वक्त जो है गुरु बृहस्पति जी आ गए। इंद्र ने सोचा अभी गुरु जी पर ध्यान दूंगा तो गद्दी से उतरना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। तो गुरु को देखकर अनजान बन गया, ये अपराध है। महापुरुष और गुरुओं को देखकर अनजान बनना ये अपराध बताया गया हमारे शास्त्रों के अंदर। तो उन्हें देखकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। बृहस्पति जी समझ गए कि गुरुदेव तो हमसे चेला हमसे होशियारी कर रहा है, तो बृहस्पति जी रूठ कर चले गए। अब जब कहीं बृहस्पति जी नहीं मिले तो सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवों, जब तक गुरुदेव बृहस्पति जी नहीं आते आप त्वष्टा ऋषि के बेटा विश्व रूप को अपना गुरु बना लो। जब तक आपके गुरु नहीं है तो आप किससे मार्गदर्शन ले सकते हैं? त्वष्टा ऋषि से। यानी कि हम मार्गदर्शन के लिए शिक्षा गुरु बना सकते हैं। यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या बन गई है, हमारी भाषा में कहा जाएगा शिक्षा गुरु बन गया। सारे देवता गए विश्व रूप के पास। विश्व रूप को कहा कि आप हमारे पुरोहित बन जाओ। विश्व रूप ने कहा मैं पुरोहिती कर्म नहीं करता। हम जैसे किसी का पूजा पाठ कर लिया, दान ले लिया, इसको पुरोहिती कर्म कहते हैं। लेकिन पुरोहिती कर्म में क्या होता, हमारा पुण्य नाश हो जाता है। तो सारे देवताओं ने क्या कहा, विश्व रूप से आप हमारे पुरोहित बन जाओ। भाई विश्व रूप ने कहा मैं पुरोहिती कर्म नहीं करता, यहाँ तक मैं भिक्षा भी नहीं मांगता। तो देवताओं ने कहा तुम पुरोहिती कर्म नहीं करते, पूजा पाठ कहीं नहीं करते, भिक्षा नहीं मांगते, तो जीवा कैसे निर्भय करते हो, अपनी जीवा कैसे चलाते हो। तो उस वक्त जो है विश्व रूप ने कहा कि सबसे पहले कहा शिला, शब्द है शिला। शिला किसको बोलते हैं कि जब खेतों में फसल लगती है, फसल पक जाती है, तो उसको बैलगाड़ियों में आदि डालकर क्या करते हैं, फसल को बाज़ार में पहुंचाते हैं। तो कुछ दाने क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो विश्वरूप क्या करते थे, उन गिरे हुए दानों को चुनकर लेकर आता, उसी की रोटी बनाकर भोजन पा लेता था। इसको बोलते शिला। फिर दूसरा क्या है, ऊच। ऊच किसको बोलते हैं कि जब दुकानों में अन्न जाता है, बिकता है, तो जब दुकानें बंद हो जाती है तो कुछ अन्न के दाने गिरे पड़े होते थे। ये क्या करता, वहाँ से चुन के लेकर आता और उसका भोजन बना लेता था। तो बोले पहले ना तो मैं पुरोहित कर्म करता हूँ, ना तो मैं भिक्षा मांगता हूँ, तो जो खेतों में गिरा होता है उसे चुन कर लेकर आ जाता हूँ, जो बाज़ारों में दुकानें बंद होने के बाद गिरा पड़ता है उसे चुन कर लेकर आ जाता हूँ, उसकी रोटी बनाकर प्रेम से खा लेता हूँ। तो उस वक्त देवताओं ने बड़ी प्रार्थना करी। विश्वरूप ने कहा ठीक है कि जब तक आपके गुरुदेव नहीं आते तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन करवा दूंगा। इस तरह से विश्वरूप ने देवराज इंद्र को सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश दिया। कि नारायण कवच की बड़ी महानता बताई गई, जिसके अंदर बताया कि भगवान नरसिंह हमारी जो जंगलों में रक्षा करें, पूजा में कोई अपराध ना हो जाए तो देव ऋषि नारद जी हमारी रक्षा करें। इस तरह से सब बताया गया है। राम हमारी रक्षा करें, भगवान की तलवार हमारी रक्षा करे। तो नारायण कवच के अंदर पूरा ये वर्णन दिया गया है। एक दिन की बात है कि विश्वरूप देवताओं के लिए करना चाह रहे थे यज्ञ। उस समय भेष बदलकर असुर आ गए। असुरों ने कहा है विश्वरूप हम तुम्हारे मामा जी लगते हैं, क्योंकि असुर इनके मामा कैसे लगे कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दीति, उससे पैदा हुए दैत्य, और दैत्यों की बहन कौन थी, रचना, और रचना का बेटा कौन हुआ, विश्वरूप। तो सारे दैत्य क्या लगे, इनके मामा जी लगे। तो बोले मामा जी चिंता मत करो, हम जब यज्ञ में आहुति देंगे हम देवताओं को भी आहुति देंगे और आप लोगों को भी देंगे। अब देवराज इंद्र वहाँ के यजमान थे, विश्वरूप यज्ञ कर रहे हैं। विश्वरूप जोर से कहता था इदम इंद्राय स्वाहा, और आस्ते से कहता इदम मम असुराय स्वाहा। देवराज इंद्र कहे कि पहली आहुति तो समझ में आती हमको मिल रही है, पर दूसरी आहुति समझ में नहीं आ रही कहाँ जा रही है। तो वो आस्ते किसको दे रहे थे, असुरों को दे रहे थे। उस समय देवराज इंद्र जो थे वो समझ गए गुरुदेव हमसे कर रहे हैं होशियारी। तो चमचमाती हुई तलवार निकाली, और तलवार निकालकर देवराज इंद्र ने विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों सरों को काट दिया। अब काटने के बाद क्या हुआ कि ब्रह्महत्या निकली और इंद्र का पीछा करने लगी। इंद्र जो है मानसरोवर में चले गए। अब जब इंद्र
मानसरोवर में चले गए तप करने के लिए, छुप गए। तो इसी तरह से जो है, इसी तरह से हुआ क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से महाराज हुआ ये कि इंद्र चले गए, मानसरोवर में छुप गए। अब क्या किया जाए, तो जैसे तैसे कर कर हुआ ये कि बृहस्पति जी को मना लिया गया और बृहस्पति जी ने इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप को बांट दिया। सबसे पहले पानी को दिया, जल को। जल में जो फेन होता है ना, झाग, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप है, उन्हें दे दिया। फिर धरती को दिया ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र की। ये जो बंजर भूमि होती है ना, रेगिस्तान के अंदर बंजर भूमि होती है, ये इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप है। फिर वृक्षों को दे दिया, गूंज जो निकलती है। इसलिए हम लोग ये सुगंध वाले लुबान उबान हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये मना है, वर्जित है। केवल गूगल, हमें जो पूजा में इस्तेमाल करना है केवल गूगल। इसलिए हम वैष्णव जब यज्ञ करते तो गूगल इस्तेमाल करते हैं। नहीं, गूगल को वरदान हैगा। हाँ, अब जैसे कि वृक्ष ने जब जल ने लिया इंद्र के ब्रह्म हत्या का पाप लिया, तो उससे वरदान आशीर्वाद ये दिया कि तुम्हारे फैन किसी चीज़ में काम आएगा। तो कुछ काम आता है वो फैन, उसका किसी झाग काम आता है समुद्र का किसी कार्य के अंदर। फिर जो है वो भूमि ने जो ब्रह्म हत्या का पाप लिया, तो वरदान ये दिया कि तुम्हारा खड्डा खुद भर जाया करेगा। वो रेगिस्तान की भूमि का खड्डा खुद ही भर जाता है, ये उसको आशीर्वाद दे दिया। फिर वृक्षों को, जब वृक्षों ने लिया तो बोले देखो तुम्हारी ये दूध जो निकलता ना, ये तो ब्रह्म हत्या का पाप है, लेकिन जो गूगल है ना, गूगल, उससे आशीर्वाद दिया कि तुमको पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा, ये तुम पूजनीय बन जाओगे ब्रह्म हत्या का पाप लेने से। फिर स्त्रियों ने ले लिया पाप चौथा, कि जो हर महीना अपवित्र हो जाती है। तो स्त्रियों को कहा भाई देखो तुमने ब्रह्म हत्या का पाप तो ले लिया है, लेकिन तुम्हें इसी वजह से तुम्हें संतान होगी। तो उनको क्या कर दिया, उसमें आशीर्वाद दे दिया। तो चार लोगों ने ब्रह्म हत्या का पाप लिया, स्त्रियों ने, वृक्षों ने, भूमि ने और जल ने, ये चार रहेगा। अब क्या हुआ, इंद्र तो मस्त होकर रहने लगा। ये बात त्वष्टा ऋषि को ठीक नहीं लगी। त्वष्टा ऋषि ने कहा देवता तो बड़े मतलब ही निकले, मतलब था तो मेरे बेटा को अपना गुरु बना लिया और मतलब पूरा करते ही मेरे बेटा को मार दिया। तो त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ के समय क्या हुआ, मंत्र में गलती हो गई। वो ये कहना चाह रहे थे कि इस यज्ञ से धूत निकले, इंद्र को मार दे, और गलती क्या हो गई, इस यज्ञ से धूत निकले, इंद्र इसको मार दे। उससे निकल गया बत्तासुर। बत्तासुर ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया, खूब हाहाकार मचा दिया महाराज इस बत्तासुर ने। अब हुआ ये कि कोई इसके आगे नहीं ठहरता था। एक समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास चले गए। भगवान ने कहा देखो मैं इस राक्षस को नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आप दधीचि ऋषि के पास चले जाइए, वो अगर आपको अपनी हड्डी का दान देते हैं तो उससे ही ये मर सकता है। सारे देवता महाराज दधीचि ऋषि के पास चले गए। दधीचि ऋषि ने देखा, अरे देवताओं आओ, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा महाराज आपका शरीर चाहिए। अरे दधीचि महात्मा ने कहा क्या कह रहे हो, सबसे प्रिय वस्तु शरीर, शरीर ही मांगने के लिए आ गया। बोले साहब विष्णु जी ने भेजा है। तो बोले विष्णु जी भी आ जाए तो अपना शरीर हम थोड़ी उन्हें देंगे। उस समय देवताओं ने बड़े सुंदर उपदेश दिया। बोले महाराज लेने वाला देने वाली की परिस्थिति को समझता है। मतलब क्या, हम जानते हैं ये बड़े भावक हैं, ये हमें ना नहीं करेंगे, तो हमें विश्वास था, इसलिए तो हम आपकी शरणागति में आए। उस समय दधीच महात्मा प्रसन्न हो गए, क्योंकि दधीच महात्मा को पता था शरीर नाशवन है, सिर्फ उनसे धर्म का उपदेश सुनना चाह रहे थे। तो हुआ ये कि दधीचि ऋषि ने कह दिया हे देवताओं शरीर नाशवन है, और इस शरीर के आपके कोई कार्य आ जाए तो इससे बड़ी तो सौभाग्य की बात हो नहीं सकती हैगी।
ठीक है। तो दधीच महात्मा जी योग आसन लगाकर जम गए, शरीर से सब कुछ खत्म हो गया, हड्डी बची। हड्डी को विश्वकर्मा को दे दिया गया, और जब विश्वकर्मा को दिया तो उस हड्डी का 7 दांतों वाला वज्र बना दिया। अब तो इंद्र उस वज्र को हाथ में लेकर गया बत्तासुर से लड़ने के लिए। बत्तासुर ने देखा, अरे आज ये भगोड़ा आ गया। बत्तासुर ने कहा, अरे ओ भगोड़े इंद्र, आज तू मेरे सामने टिका तो सही, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उस समय बत्तासुर की दृष्टि इंद्र के हाथ में वज्र पर पड़ गई, और वज्र के अंदर बत्तासुर को क्या नजर आने लगे? भगवान। बत्तासुर ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना ऐसे तड़पता हूँ जैसे पंख रहित पक्षी। ये भजन भगवान को नहीं अच्छा लगा। इसको बोलते भय का भजन। कौन सा भजन है ये? भय का। जब चिड़िया घोंसले में बच्चे देती है तो चिड़िया चले जाती है, पर बच्चा जो पंख रहित पक्षी वो पटपटाने लगता है, अरे साहब कहीं कौवा आदि आना खा ना जाए मुझे। तो क्या लगता है? भजन चलता है। क्या भजन चलता है? मैया आ जावे, मैया आ जावे। तो कब तक भजन चल रहा है? जब तक माँ ना आ जाए, और जैसे ही माँ आ जाएगी तो वो भजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि भय क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो पंख रहित पक्षी में इस प्रकार से आपके लिए तड़पता, ये भजन भगवान को ठीक नहीं लगा। बोले ये तो भय का भजन है। फिर इसने दूसरा भजन किया, बोले प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ के दूध के बिना तड़पता है। ये भजन भी भगवान को इसका नहीं भाया, ये भूख का भजन है। देखो, जब माँ सवेरे दूध पिलाकर बछड़े को जाती है, फिर कब आती लौटकर? शाम को। तो भूख से अटपटाता वो कभी रस्सी को यहाँ खींचता है, कभी वहाँ खींचता है, कभी यहाँ पटकता है, लेकिन जैसे ही माँ आ जाती है, चकाचक दूध पिलाती है, वो भजन खत्म हो जाता है ना। अभी जैसे हम लोग निर्जल व्रत करते हैं, तो निर्जल व्रत के अंदर पानी की कितनी अहमियत होती है। अरे साहब पानी टपकता भी होगा, अरे पानी टपक रहा था, थोड़ा सा अंग में भी गिर जावे तो एक आनंद मिल जाए। लेकिन कब तक उसका भजन चलेगा? जब तक व्रत ना खोल जाए। और जैसे ही व्रत खोला, जो वो पानी की अहमियत थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। इसको कहते हैं भूख का भजन। भगवान को नहीं भाया। फिर बत्तासुर ने भजन किया, प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जैसे प्रियतम के बिना उसकी प्रियतमा। ये प्रेम का भजन हो गया। ये भजन तो भगवान को भा गया। अच्छा तो क्या चाहिए? बोले साहब मुझे आपका दर्शन नहीं चाहिए है, मुझे आपका धाम नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या चाहिए? बोले दासानुदास भवतास्य बोले, जो आपके दासानुदास है उनका सेवक बन जाओ। यही प्रहलाद महाराज जी ने कहा था। भगवान ने कहा प्रहलाद क्या चाहिए? बोले साहब सौदागिरी करने के लिए तो मैं आया ही नहीं हूँ, बस आपके दासों का दास बन जाओ। प्रभु गुरु महाराज ने ग्रंथ भी लिखा है दासानुदास। गुरुदेव शिला भक्तिपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है इसके ऊपर, दासानुदास। ये भजन तो भगवान को भा गया। इंद्र ने कहा अहो दानव सिद्धोसी, अरे दानव तो सिद्ध पुरुष निकला। बत्तासुर का भाव बदल गया। हे इंद्र तू गुरु हत्यारा है, तू मेरे भाई का हत्यारा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। एक रक्कत ठोसा मार दिया ऐरावत हाथी को। हाथी इधर गिर गया, इंद्र उसके नीचे गिर गए। अब इंद्र को बड़ी शर्मिंदी लगा कि वज्र कैसे उठाऊं। तो बत्तासुर ने कह दिया हे इंद्र उठा ले इस वज्र को, क्योंकि इसके बिना मैं मरने वाला भी नहीं। इंद्र ने वज्र को उठाया, अपनी दिव्य शक्ति से ऐरावत हाथी को त्वष्ट कर दिया। इंद्र बैठे, अब यहाँ से बत्तासुर दौड़ा दौड़ा जा रहा है, यहाँ से इंद्र दौड़े दौड़े जा रहे हैं। इंद्र ने उठाया वज्र, बत्तासुर की सीधी भुजा को काट दिया, पर बत्तासुर ने हार नहीं मानी। फिर बत्तासुर दौड़े दौड़े जा रहे तो इंद्र ने उसकी बाईं भुजा को भी काट दिया। तीसरे समय तो इंद्र को मौका ही नहीं दिया बत्तासुर ने। ऐरावत हाथी के संग ही इंद्र को देह पेट के अंदर लेकर चले गए। अरे देवताओं का तो हाहाकार मच गया, लो ये तो इंद्र का ही नाश्ता कर गया, अब क्या होगा। पर इंद्र ने नारायण कवच को धारण कर रखा था। 100 दिन बाद उसके पेट को फाड़कर इंद्र बाहर आ गए। इस तरह से बत्तासुर का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तमाल भागवती है। ये सारे प्रसंग भागवत कथा में आते हैं और यही भक्तमाल के अंदर आ रहे हैं। इसलिए भागवत के अंदर क्या लिखा है कि भक्त और भगवान का चरित्र है, वो है भागवत। इसलिए भागवतम और भागवत, भागवतम भगवान की कथा और भागवत भगवान के भक्त को कहा गया है। तो ये है बत्तासुर का चरित्र। परीक्षित जी ने पूछ लिया सुखदेव जी से, महाराज ये तो बताओ
आखिर इसने किया क्या, राक्षस होकर भगवान का भजन कर रहा है। तो उन्होंने कह दिया था कि यही चित्रकेतु था राजा, जो कि आपको मैंने चरित्र बता दिया, चित्रकेतु था, और यही राजा चित्रकेतु बत्तासुर बनकर आ गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले किन की कृपा से, बोले माता पार्वती की कृपा से ये राक्षस होते हुए भगवान का भजन कर रहेगा। पापों को नाश करने वाला और भगवान के दासानुदास बनाने वाला ये चरित्र है। हम ऐसे भक्तों को बारंबार नमस्कार करते हैंगे। अब आगे श्री नाभा स्वामी जी गज और गरा का चरित्र बताते हैं। त्रिकुट नाम का पर्वत 10,000 योजन लंबा, 10,000 योजन चौड़ा। हाथियों के राजा गजराज जी रहते थे। गर्मी का मौसम था। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर नीचे सरोवर में आया। सरोवर में शून्य से पानी भरे, कभी पत्नी पर फेंके, बच्चों पर फेंके, खूब आनंद ले रहा। लेकिन वहाँ पर आनंद लेते लेते कहीं समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए। सतयुग की घटना है ये। हिल हिल कर पानी मलिन हो गया और वहीं पर एक मगर ने इस हाथी का पग पकड़ लिया। हाथी को घमंड हो गया। हाथी ने कहा कर लो बात, हम अगर हम आवाज़ निकाले तो बड़े बड़े शेर डर कर भाग जावे, ये नन्हा सा पानी का कीड़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा। और ये घमंडी हमें क्या करता है, हमें मार देता है। क्या हुआ, कभी हाथी मगरमच्छ को लेकर बाहर आ जाए, कभी मगरमच्छ को लेकर हाथी बाहर आ जावे, और कभी हाथी को मगरमच्छ अंदर लेकर आ जावे। अब तो हाथी पसीना पसीना हो गया, परेशान हो गया। बीवी बच्चे आए, चलो हम ही कुछ शक्ति लगाकर पिताजी को निकाल देते। पत्नियों ने कहा हम पति को निकाल देते हैं, पर सब नाकामयाब हो गया। उन्होंने भी हार मान लिया, लो हम इसके चक्कर में क्यों भूख मरे। पत्नी बच्चे छोड़कर चले गए। हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी ने कहा देखो, जब तक हमारे अंदर बल पराक्रम था ये सब हमारे थे, लेकिन आज जब सब कुछ चला गया, ये मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए सब मेरा इनसे नकली संबंध था। अब तो मैं अपना असली शाश्वत संबंध उस परमात्मा से जोड़ूंगा। हाथी ने भगवान की तारीफ करना आरंभ कर दी, पर तारीफ के अंदर नाम नहीं लिया किसकी तारीफ की जा रही है। इसलिए गजेंद्र स्तुति के अंदर, गजेंद्र मोक्ष के अंदर गजेंद्र तारीफ कर रहा है। कभी तो साकार कर देता भगवान को, कभी निराकार कर देता है, कभी बोलता कोई उसका आकार नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ, बस लगे में। इंद्र के कानों तक चली गई तारीफ। इंद्र ने कहा हमारा नाम तो नहीं लिया। अरे कुछ नहीं, स्वर्ग का राजा कह देता तो क्या हो जाता। नहीं सहायता करने आए। कई देवों तक ये स्तुति गई, ब्रह्मा जी तक गई। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा नाम नहीं लिया तो हम किसकी सहायता करें। ये स्तुति घूमती 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 जगन्नाथ भगवान के कानों में चली गई। भगवान ने कहा जो तारीफ किसी की नहीं वो तारीफ तो हमारी हुई। तो भगवान हो गए तैयार इसकी रक्षा करने के लिए। गरुड़ जी को अहंकार हो गया। गरुड़ जी ने कहा करो बात, हमारे बिना तो कोई खिसक नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि नीचे फंसा है, एक ऊपर फंसाएगा, पहले इसी को निकाल देते फिर नीचे वाले को निकाल देंगे। भगवान ने अपनी एक उंगली गरुड़ जी के ऊपर रख दी, पर गरुड़ जी भगवान की उंगली को ना उड़ा सके। तो भगवान ने कहा कैसी रही, बोले सरकार क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा गरुड़ जी आप हमें लेकर नहीं खिसकते, हम जब बैठते अपने चरण दोनों चरण रखते ना तुम्हारे फरों पर, हम तुम्हें लेकर चलते हैं। गरुड़ जी के ऊपर भगवान बड़े तीव्र गति से आ रहे हैं। गजेंद्र ने देख लिया, अरे नारायणम अखिल्यम गुरु, जगत गुरु नारायण मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। वो कमल का फूल उठाया और भगवान को अर्पित कर दिया। लोग बोलते वेद व्यास जी कौन है। वेद व्यास जी ये हैं। हाथी ने क्या कहा आप समझ सकते हो हाथी की भाषा। हाथी ने जो भिन भिन कर कर मानसिक स्तुति करी, वेद व्यास जी उसकी मानसिक स्तुति के अंदर चले जाकर सबको ध्यान अवस्था में वेद व्यास जी ने लिख दिया कि हाथी ने ये कहा हैगा। ये है हमारे भगवान वेद व्यास जी, ये है हमारा सत्य सनातन धर्म। लोग बोलते ने किताबों में ऐसी ऐसी कथाएं लिख दी, क्या पेन कॉपी लेकर वेद व्यास जी खड़े होते थे लिखने के लिए। अरे वेद व्यास जी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं क्या, जो हो चुका, जो हो रहा, जो होने वाला है, वेद व्यास जी उनको जानने वाले हैं। वेद व्यास जी में कला थी, सबकी भाषा, एक चूटी की भाषा भी समझ सकते थे वेद व्यास जी।
चूटी ने क्या होगा वेदव्यास जी ने। इसलिए वेदव्यास जी महाभारत के आदि पर्व में कहते हैं कि जो महाभारत में है वो जगत के अंदर है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं। सब वेदव्यास जी की झूठन है। अगर कोई बोलता है भगवान का कोई आकार नहीं हैगा, निराकार है, वेदव्यास जी की झूठन है। अगर कोई कहता है भगवान साकार रहेंगे तो वेदव्यास जी की झूठन है। जितने तत्वों का लोग, जितना भी संप्रदाय के लोग जितना भी ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं वो सब वेदव्यास जी की झूठन है, क्योंकि वेदव्यास जी के पहले तो ज्ञान था ही नहीं। उसको ग्रंथ का रूप देने वाले कौन है? वेदव्यास जी ग्रंथ का रूप देने वाले हैंगे। आज लोग गुरु पूर्णिमा बड़ी शौक से मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा मनाने के बाद वेदव्यास जी की निंदा करते हैं। ये तो अपराध तरीके से, गलत तरीके से इनका अवतार हुआ है। क्या भगवान गलत कर सकते हैं क्या? सत्यावती तो कंवारी थी, उससे इनका जन्म हो गया, अधर्म हुआ है। बताओ, जिन्होंने धर्म को लिखा उसको अधर्म कहते थे हमारे मायावादी लोग। ऐसे लोग दुष्ट हैंगे। आप विचार करें खुद कभी कि वेदव्यास जी हाथी के भाव में चले गए, वहाँ सोच में चले गए। और कब कहा था? वेदव्यास जी तो त्रेता के अंत में आएंगे। ये स्तुति तो हाथी ने सतयुग में की थी। उस सतयुग के अंदर वेदव्यास जी चले गए और हाथी ने क्या कहा, उसकी बुद्धि को पढ़कर वेदव्यास जी ने ग्रंथ की रचना कर दी। भाई वेदव्यास जी भगवान है और भगवान का सामना कोई नहीं कर सकता है। हमारी कोई औकात नहीं। मतलब उनकी कथा को श्रवण करें, उनके भक्त बने, उनके नाम का जप करें, यही हमको काम दिया गया है। बाकी निंदा आदि करना ये हमारा कार्य नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये है, गजेंद्र ने देखा कि भगवान जगत गुरु नारायण भी रक्षा के लिए आ गए, कमल का फूल भगवान को भेंट कर दिया। भगवान को ऐसा लगा कि इस गरुड़ को समय लगेगा नीचे जाने के लिए, उसकी पीठ से कूद गए भगवान। शून्य से पकड़ा हाथी को खींचने लगे तो मगर भी खींचा खींचा चला आया। भगवान ने कहा पहले इसी का उद्धार कर देते, क्योंकि भगवान का वचन है, मेरे भक्त का तो मैं उद्धार करता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का कोई पैर पकड़ ले सबसे पहले उसी का उद्धार कर देगा। अब बिजली की अब एक मिसाल है, वो ब्रह्म कौन है कोई उसको नहीं जानता। ये कुछ लोग तो दीवाने पड़े हुए उनके। जैसे कि एक मिसाल, अगर किसी ने बिजली के तार को पकड़े रखा है, अगर किसी ने बिजली के तार को पकड़े रखा है, अगर कोई उसको हाथ लगा दे तो उससे भी ज़बरदस्त करंट किसको लगेगा? जो हाथ लगा दे। तो जो महापुरुष, जो भक्त वत्सल भगवान को पकड़े रखे हैं, बस उनके पैर पकड़ लो, अपने आप बिजली वहाँ भी चली जाएगी। तो भगवान ने कहा मेरे भक्त का तो हम उद्धार करेंगे, लेकिन इसने तो मेरे भक्त का ही पैर पकड़ लिया, चलो पहले इसी का उद्धार कर देते हैं। महाराज सुदर्शन चक्कर मारकर उस मगर का मुंह फाड़ दिया, सबसे पहले उसका उद्धार कर दिया। और हाथी ने अपने शरीर का त्याग करते हुए, हाथी ने दिव्य रूप धारण कर राजा का वे भी परम धाम को प्राप्त कर लिए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ये जो मगरमच्छ था, ये ऊहू नाम का गंधर्व था। ऊहू नाम का गंधर्व था। इसका काम क्या था? मनोरंजन। जैसे हमारे यहाँ कॉमेडियन होते हैं ना, मजाकिया, वैसे देवताओं में भी होते हैं कि। तो ऊहू नाम का क्या काम था? गंधर्व का हंसाना, मनोरंजन करना। अब हुआ क्या, एक दिन अपनी पत्नियों को लेकर आया, देवक नाम के ऋषि नदी में तर्पण कर रहे थे। पत्नियों को कहा रुको हम तुम्हें मजा दिखाते हैं। ये क्या किया, हू नाम का गंधर्व पानी में गया, ऋषि की टांग पकड़ ली। ऋषि घबरा के मगर ने पकड़ लिया। ऋषि घबरा कर बार बार लंबी लंबी सांस लेने लगे। अब ये हू नाम का गंधर्व ऋषि के सामने खूब हंसी मजाक करने लग जावे। अरे ऋषि ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? इधर मैं मगर से बच गया और तुझे हंसने की पड़ी है। बोले साहब मगर में ही था। अब तो ऋषि लाल पीला हो गया। बोले मूर्ख, तेरे कारण हमारा हार्ट फेल हो जाता या हार्ट अटैक हो जाता, हमारा भजन तो भंग हो जाता ना। और तेरे इस मजाक के कारण तूने मेरा भजन भंग कर दिया। जा, तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है तो तुझे श्राप देता हूँ, तू मगर ही बन जा। अब तो ये रोने लगा। बोले ऋषिवर, अपराध तो कुछ किया नहीं, पैर ही पकड़े थे आपको। ऋषि को दया गई। हमारे ऋषियों के क्रोध के अंदर भी आशीर्वाद भरा पड़ा है। लोग कहते ना हमारे ऋषि तो क्रोधित होते। तो भागवत उठाकर देख लो, जिन जिन को हमारे ऋषियों ने श्राप दिया उनको साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। आज लोग दामोदर खूब दिन मना रहे हैं, तो किसकी कृपा से मना रहे हैं? ये कृपा देव ऋषि नारद जी की है। हकीकत में कृपा ना तो कृष्ण की है ना किसी की, ये कृपा है देव ऋषि नारद जी की। मैं उनकी कृपा से न, देव ऋषि नारद जी उन कुबेर के पुत्रों को श्राप नहीं देते हैं,
हाँ, तो ये लीला होती नहीं आज। तो मेन जो लीला वो तो देव ऋषि नारद जी की है, जिनकी कृपा से हर मास कार्तिक मास जो दीप अर्पित कर रहे हैं हम सब लोग, तो विशेष कृपा किसकी है? देव ऋषि नारद जी की। बोलो नारद्य महाराज की। इसलिए हम जब दीप अर्पित करते तो सबसे पहले चिंतन हम देव ऋषि नारद जी का करते हैं, क्योंकि प्रभु आप नहीं होते तो ये सब लीला नहीं हो रही होती। तो हमारे ऋषियों के क्रोध, और जबकि नल और मणिग्रीव ने भी कहा था कि प्रभु हमें ऋषि ने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया, जब भी तो आपने हमको संप्रश कर दिया। तो हमारे ऋषि किसी को श्राप नहीं देते, उनके क्रोध के अंदर भी आशीर्वाद ही भरा पड़ा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऋषि ने कहा देखो पैर तो पकड़ते रहोगे तुम, मगर बनोगे, भगवान हरि अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बोलो हरि भगवान की। फिर ये जो हाथी था ये इंद्रदुमन नाम का राजा था, राजकाज छोड़कर मलय पर्वत पर तप करने चला गया। अगस्त्य बाबा आए, उठकर सम्मान नहीं दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी वैष्णव महापुरुष को उठकर सम्मान नहीं दे रहा, ये बहुत बड़ा अपराध बताया गया। अब इसने राजा इंद्रदुमन ने सोचा चलो ये भी तप करते, हम भी तो तप करने के लिए आए हैं, तो हमारा तप हैगा, हम तो सब कुछ त्याग कर आ गए। बाबा समझ गए इसे रोग लग गया है। कौन सा रोग लग गया? बोले अहंकार का रोग लग गया। अगस्त्य बाबा ने कहा मूर्ख, गुरुजनों को उठकर सम्मान नहीं करता, बड़ा ज्ञानी बनता है, तू हाथी की भांति बैठा जा, तुझे श्राप देता तू हाथी ही बन जा। अब हाथी बनने का श्राप दे दिया। अब तो ये रोने लगे, बोले गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। बोले कहीं भी बात तो वापस नहीं आ सकती, भगवान हरि अवतार लेकर आएंगे, तुझे संप्रश करेंगे, तेरा उद्धार कर देगा। जबकि भगवान की तो कोई अवतार की लीला की प्लानिंग ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ऋषियों ने कह दिया तो अब ना चाहते हुए भगवान को वो काम करना पड़ेगा। ही हमारे ऋषि है। इस प्रकार से जो राजा चित्रकेतु का चरित्र जो आप सब भक्तों ने श्रवण किया, पापों को नाश करने वाला, ऐसे भक्त वत्सल भगवान, उनके भक्तों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब श्री नाभा को स्वामी जी भगवान के भक्त पांडव महाराज जी का, पांडव महाराज है ना, अर्जुन इनके पिता श्री जो पांडव, इनका चरित्र कहते हैं। माता सत्यावती से व्यास जी का अवतार हुआ था। और राजा शंतानु जो थे, राजा शंतानु, उनकी पत्नी थी माता गंगा। माता गंगा उनकी पत्नी थी। तो महाराज बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसी प्रकार से गंगा जी 7 पुत्रों को तो बहा दिया, 8वें पुत्र थे भीष्म जी, तो उनको बहाने नहीं दिया। तो गंगा जी अपने छोरा को लेकर चली गई। आगे चलकर बिशप पितामह जी आ गए अपने पिता के पास। राजा शंतानु को माता सत्यावती से प्रेम हो गया। तो उस समय दाशराज जी ने मांग रखी कि मेरी बेटी से जो बेटा जन्मेगा वही गद्दी पर बैठेगा। तो भीष्म जी ने व्रत ले लिया आजीवन ब्रह्मचारी का, जो कि आपने चरित्र भीष्म जी का हमने श्रवण कर लिया है। अब माता सत्यावती से बेटा पैदा हुए। 2 बेटा थे, एक का नाम था विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 पत्नी थी, अंबिका अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु महाराज हुए। इन्हें पांडु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जन्म से पीलिए के मरीज थे, इसलिए इनको पांडु कहा जाता है। और इनका रंग कैसा था? पीला था। इस तरह से पांडु महाराज की 2 पत्नियां थी, एक माता कौंती और एक माता माधुरी। हुआ ये कि पांडु महाराज अपनी पत्नियों के संग जब वन में गए तो उस समय एक ऋषि हुए जिनका नाम था ऋषि अंगित करके कोई है, किंदम, ऋषि किंदम। ये हिरण का रूप धारण करके ने अपनी पत्नी के संग थे ये। तो राजा पांडु अब क्या समझे, उन्होंने बाण चला दिया, इनके पति को, ऋषि को मार दिया। उस समय ऋषि ने श्राप दे दिया
कि जब तुम संतान की कामना करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, पत्र लिख दिया राज्य में कि अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं यहीं वन में क्या करूँगा, तप करूँगा। आगे चलकर इनको पता लगा कि इनकी पत्नी के पास मंत्र है, तो उन्होंने फिर मंत्र का उच्चारण किया था। तो सबसे पहले धर्मात्मा पुत्र चाहिए थे, तो युधिष्ठिर महाराज जी का, धर्म जी का आह्वान किया, युधिष्ठिर महाराज जी आ गए। फिर बलवान पुत्र चाहिए तो वायुदेव का आह्वान किया तो भीम जी आ गए। फिर वीर पुत्र चाहिए था तो इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन आ गए। फिर मंत्र अपनी पत्नी अपनी सोतन को दे दिया, मंदोत्री को, तो उन्होंने क्या किया कि अश्वनी कुमारों का आह्वान किया तो नकुल सहदेव आ गए हैं। तो पांडु महाराज जी को हम बारंबार नमस्कार करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब आगे महर्षि मैत्रेय ऋषि, किनका चरित्र कहते हैं, मैत्रेय ऋषि। और मैत्रेय ऋषि जो है वे पराशर मुनि के शिष्य हैं। संत मैत्रेय ऋषि जो है पराशर ऋषि के शिष्य हैं। और संत मैत्रेय ऋषि ने वेदव्यास जी की कृपा से विष्णु पुराण का अध्ययन किया था, संत मैत्रेय ऋषि ने। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो तीसरा और जो चौथा स्कंद है वो संत मैत्रेय ऋषि जी ने कहा था। भागवत महापुराण का तीसरा जो चौथा स्कंद आप सुनते हैं वो संत मैत्रेय ऋषि ने कहा था। ऐसे महामुनि मैत्रेय ऋषि को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आगे श्री नाभा को स्वामी जी माता कौंती की कथा कहते हैं। माता कौंती, माता कौंती भगवान श्री कृष्ण की भुआ है। पर हुआ ये था कि जो कौंती नरेश थे इनके संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने इसे गोद ले लिया। थी तो सूरसेन की कन्या, लेकिन जब कौंती भोज ने गोद लिया तो ये कन्या कौंती कहलाई। माता कौंती नरेश के राज्य में थी। एक दिन कौंती नरेश के राज्य में महाराज दुर्वासा ऋषि आने वाले थे। सब घबरा गए, बोले महाराज हम तो उसकी सेवा नहीं कर सकते, सेवा में कुछ अपराध हो गया तो श्राप स्वरूप दे देंगे। तो माता कौंती बहुत कम आयु की थी, उन्होंने ऋषि की खूब सेवा करी। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और मंत्र दे दिया, जिस मंत्र का तुम आह्वान करो, देवता का आह्वान करोगे वो आ जाएगा। मंत्र देकर चले गए। आगे चलकर एक दिन माता कौंती अटारी पर बैठी थी, गैरली पर, सूर्य को देखा और मंत्र पढ़ दिया। अब जब सूर्य को देखकर मंत्र पढ़ा तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। कौंती घबरा गई, बोले ठीक है आप कौन? बोले तुमने तो मंत्र पढ़कर हमें बुलवाया। बोले ठीक है अब आप चले जाइए। बोले हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मंत्र में ऐसा था कि जिस देव का आह्वान करोगी तुम्हें संतान देकर चला जाएगा। कौंती घबरा गई, बोले मैं तो अभी छोटी हूँ, अभी विवाह भी नहीं हुआ, मेरे तो पवित्रता में कलंक लग जाएगा। बोले चिंता ना करो, तुम संतान देने के बाद भी कवारी की कवारी रहोगी। इस तरह बताते हैं कि कौंती को सूर्यदेव ने गर्भ धारण करवा दिया। कान से बेटे का जन्म हुआ था, इसलिए वो कर्ण कहलाया। कर्ण का जन्म हो गया। फिर ये बड़ी चिंता करती थी, तो इसने क्या किया कि उस बालक को टोकरे में धरकर बहा दिया था। इस तरह से आगे आपने सुना ही है पांडव महाराज जी के चरित्र में कि इसने 3 बच्चों को जन्म दिया था, माता कौंती। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी हालांकि प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, ध्रुव महाराज जी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, इंद्र ने भगवान की स्तुति की, प्रथु महाराज जी ने स्तुति की, कई महापुरुषों ने भगवान की स्तुति की। पर जो स्तुति में उत्तम दर्जा बताया गया वो कौंती की स्तुति है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये जो स्तुति करी कंता ने, ये माता कौंती ने स्तुति की है। नमस्ते पुरुषम त्वाम धीमेश्वरम ईश्वरम पर नहीं, नमस्ते पुरुषम त्वाम धीमेश्वरम ईश्वरम परम अलक्षम सर्वभूताना अंतर्बहिर्वस्थितम माया जवनिका छिन्नम अज्ञान दोक्ष जामयम नालक्षते मूढ़दृशा नाटो नट्य धरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकजाधरा। तो बड़ी सुंदर स्तुति जो 26 श्लोकों में माता कौंती ने की, इसकी स्तुति को बड़ी मान्यता भागवत के अंदर दे रखी हैगी। ऐसे माता कौंती को हम बारंबार
कोटि कोटि नमस्कार करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब नाभा गोस्वामी जी द्रौपदी मैया की कथा कहते हैं। माता द्रौपद महाराज जी की बेटी है। द्रौपद महाराज और गुरु द्रोणाचार्य में राजनीति झगड़ा था। एक दिन क्या हुआ कि द्रौपद महाराज जी ने ब्राह्मण से यज्ञ करवाया। जब कौन ब्राह्मण थे? याज, उपयाज, इन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ में समय आ गया कि जो प्रसाद निकलेगा और द्रौपद महाराज जी की पत्नी इस प्रसाद को ग्रहण करेगी, इससे वो शक्तिशाली बेटा पैदा होगा। समय आ गया। याज उपयाज ने कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी को बुलाओ जल्दी, हम ये प्रसाद दे ताकि तुम्हारा पुत्र जो तुम चाहते हो पुत्र पैदा हो जाए। सेवकों को भेजा। द्रौपद महाराज जी ने, रानी पान चबा रही थी। सेवकों ने कहा महारानी जल्दी आइए, समय आ गया, यज्ञ पूरा हो गया। बोले देखो, हम पहले तो पान चबाएंगी, फिर कुल्ला करेंगी, फिर आएगी। सेवकों ने आकर वैसा ही कह दिया। याज उपयाज ने कहा राजन, हम इतना समय जाया नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रसाद रानी को देना था, प्रसाद क्या कर दिया? अग्नि में ही डाल दिया। जो बच्चा रानी से पैदा होने थे वो अग्नि से पैदा हो गए। तो कौन पैदा हो गए? धृष्टद्युम्न, जिसका वर्णन है भगवत गीता के पहले अध्याय के अंदर। दुर्योधन ने कहा न, गुरुदेव ये जो पांडवों की सेना, वो धृष्टद्युम्न ने बड़ी सुंदर व्यू रचना कर रखी है। ऐसी व्यू रचना करी थी धृष्टद्युम्न ने, वो सेना को कम होते हुए भी इतनी विशाल नजर आ रही थी। ऐसी व्यू रचना कर दी थी, ऐसी कलाकारी थी। अच्छा, मुझे जो है वो गुरु द्रोणाचार्य जी की बात बहुत अच्छी लगी। द्रोणाचार्य जी को पता था कि इसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को सारी कलाएं सिखाई। कैसे महापुरुष है। और यही बात जो है वो हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी में नजर आती है। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। बृहस्पति के बेटा कच्छ है, ये जानते ही मेरे शत्रु का बेटा है, फिर भी कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई थी शुक्राचार्य जी ने। ये हमारे साधु है। साधु हमारे भेद नहीं करते हैं, वो सबको एक सम्मान समझते हैं। ये भेद तो हमारे संसार में लोगों ने कर दिया है। देखो क्या भेद है क्या? वो दैत्य गुरु, वो देवताओं के गुरु जानते थे कि इनके पास वो विद्या, बृहस्पति जी के पास विद्या नहीं थी, संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी। फिर भी उन्होंने कोई मान अपमान को नहीं देखते हुए कच्छ को विद्या सिखाती थी। ये हमारे गुरुजन हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस तरह से धृष्टद्युम्न के बाद माता द्रौपदी उत्पत्ति हुई। आयोनी कहा जाता है इन्हें, या इनका ऐसे जन्म नहीं हुआ। और जब बात आती है महाभारत के अंदर ही कि जब माता कुंती ने कहा आपस में बांट लो, वो तो हैरान हो गई, कैसे बांटने हैं। द्रौपद महाराज जी भी हैरान हो गए कि एक पत्नी के 5 पति कैसे हो सकते हैं। तो वेदव्यास जी ने एकांत में बताया था। वेदव्यास जी ने कहा ये बताओ कि द्रौपदी या कन्या तुम्हारी है? खामोश हो गए। तुम्हारी कन्या तो नहीं है, ये तो अग्नि से प्रकट हुई है, ये तो देवी है। और ये सारे नियम आदि मनुष्य में होते, देवताओं में नहीं होते हैं। ये नियम आदि जो है ना, कि हमारा चाचा है या हमारा मामा है या हमारा फलाना है, ये रिश्तेदारी हम में है, देवताओं में नहीं होती। अगर आप बारीकी में जाकर देखें, स्वयंभू मनु की कन्या थी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। रुचि प्रजापति के द्वारा जब आकुति ने गर्भ को धारण किया, 2 बच्चों को जन्म दिया, एक कन्या और एक पुरुष था। उन दोनों को आगे चल के विवाह करवाया, संतानें हो गई। अग्नि की उपासना, जो अग्निदेव प्रकट हुए थे। तो देवताओं में रिश्तेदारी नहीं होती है, यह मानव के लिए होती है। तो वेदव्यास जी ने कहा क्या द्रौपदी तुम्हारी कन्या है? बोले नहीं, वो तो आयोनी है, वो तो अग्नि से प्रकट हुई है। कि ये पांडव इनके बच्चे हैं, पांडव महाराज जी के? नहीं, वो भी देवता है सब। तो भाई ये देवी देवता में सिलसिला नहीं चलता। फिर द्रौपदी के पिछले जन्म के अंदर लेकर चले गए, ब्राह्मण कन्या थी, शंकर जी की उपासना करी, शंकर जी प्रकट हो गए, वर मांगो। भावुकता में क्या कह दिया, हमें अच्छे सुयोगपति चाहिए, सुयोगपति चाहिए, 5 मर्तबा कह दिया। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु 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 सदास्तु, इसलिए 5 पति हुए इनके। तो ये है माता द्रौपदी। और द्रौपदी जो है, द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने अपनी सखी बना रखा था, सखी थी।
इसी प्रकार से माता द्रौपदी को हम नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब श्री नाभा गोस्वामी जी द्रौपदी के चरित्र को कहते हुए आगे कहते हैं, श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्त। अब क्या कह रहे हैं, जिन भक्तों का चरित्र कह रहे हैं उनके नाम के आगे लगा रहे हैं श्री हरि के ध्यान निष्ठ भक्त, जिन्होंने बड़ा अच्छा ध्यान किया हैगा, उन भक्त गणों का चरित्र कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है श्री नौ योगींद्र महाराज की जय। नौ योगींद्र जी, नौ योगींद्र जी के विषय में बताते हमारे आचार्य, अगर कोई यज्ञ कोई पूजन कर रहे हो और उसमें कमी ना हो, पूरी हो जाए कमी, बोले नौ योगींद्र जी का नाम ले लो, पूरी हो जाएगी कमी। बोलो योगींद्र महाराज की। नौ योगींद्र जी का चरित्र भागवत महापुराण के स्कंद पंचम स्कंद में आता है। इनके पिता जो भरत जी महाराज है, राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के बेटा कौन हुए, ऋषभ देव जी। हाँ, ऋषभ देव जी के 100 बेटा थे और उन 100 पुत्रों में 9 योगींद्र जी भी कहे गए हैं। तो 9 योगींद्र में सबसे पहले कवि योगींद्र महाराज की, श्री हरि योगींद्र महाराज की, श्री अंतरिक्ष योगींद्र महाराज की, श्री प्रबोध योगींद्र महाराज की, श्री पिपलायन योगींद्र महाराज की, श्री हविगोत्र योगींद्र महाराज की, श्री द्रुमिल योगींद्र महाराज की, श्री चमन योगींद्र महाराज की, श्री करभाजन योगींद्र महाराज की जय। इसी तरह से इनका चरित्र है। बस ये 9 योगींद्र का चरित्र हम कह के इस ज्ञान यज्ञ को विराम देंगे। 9 योगींद्र जी का चरित्र ऐसे आता है। निमि महाराज, श्री निमि जी कर रहे थे यज्ञ। निमि जी के यज्ञ के अंदर 9 योगींद्र जी आए। कि जब निमि जी के यज्ञ में 9 योगींद्र जी आए तो उस समय निमि महाराज जी ने 9 योगींद्र जी को नमस्कार किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। निमि जी ने 9 योगींद्र जी से कहा कि दुर्लभो मानुष्य देहो देहीनाम षडभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्यम वेंकुटम प्रिय दर्शनम। सबसे मुश्किल है हमें मनुष्य शरीर मिलना, दुर्लभ मानव देहो, और उससे मुश्किल है भगवान का भक्त बनना, उससे मुश्किल भगवान के धाम में जाना, उससे मुश्किल है भगवान का दर्शन करना, पर उससे भी मुश्किल है भगवान के भक्तों का दर्शन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उससे भी मुश्किल क्या है, भगवान के भक्तों का दर्शन। तो 9 योगींद्र जी से कहा आप लोग यहाँ आए, मुझ पर कृपा करी, कृपया कर मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो 9 योगींद्र जी से निमि महाराज जी ने 9 प्रश्न किए। तो सबसे पहला प्रश्न था कि बद्ध जीवों के मोक्ष का साधन क्या है। पहला प्रश्न क्या किया निमि जी ने, या हमारी जो गर्ग संहिता है ना, कृष्ण लीला जो गर्ग संहिता, वो आरंभ ही यहीं से होती है, निमि महाराज जी से, देव ऋषि नारद जी से। और यही राजा निमि जिनका भागवत में वर्णन है कि एक समय जब भगवान मिथिला गए तो राजा निमि इनके यहाँ गए थे और श्रुति देव नाम के ब्राह्मण थे, इनके यहाँ गए थे। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे निमि जी, लोग भगवान के दर्शन के लिए ललित रहते हैं और भगवान तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललित थे, साधु संत के साथ तुम्हें मिलने के लिए आए थे, ये निमि महाराज जी। तो निमि जी ने प्रश्न किया कि बद्ध जीवों के मोक्ष का साधन है, तो साधन क्या? इस पर श्री कवि नाम के योगींद्र जी ने कह दिया। कवि नाम के योगींद्र जी कहते हैं कि बद्ध जीवों के मोक्ष का साधन है भगवान के चरणों की भक्ति। क्या बताया? भगवान के चरणों की भक्ति। बोले कैसी? बोले अहेतु की। वासुदेव भगव अपना सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षज अहेतुक की अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान के चरणों की भक्ति कौन सी भक्ति? बोले निष्काम, कामना रहित भक्ति। उससे जीवों का क्या होगा? कल्याण होगा। भक्त का स्वरूप क्या है? दूसरा प्रश्न कर लिया। इस पर श्री हरि नाम के योगींद्र जी कह दिया। 3 तरह के भगवान के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। नीची दर्जे का भक्त किसको कहते हैं? भगवान की खूब सेवा करता है, खूब भगवान की सेवा करेगा, पर भगवान के भक्तों से वेर करता है। भगवान की चकाचक सेवा कर रहा है पर भगवान के भक्तों से क्या कर रहा है? वेर। नीची दर्जे का भक्त है।
बीच का भक्त कौन है? बोले बीच का भक्त वो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से प्रेम करे। बोले आम लोगों को बोलता है तुच्छ लोग हैं, बुरा मानता उसको, बीच का है। और उत्तम कोटि का भक्त कौन है? श्री हरि योगेंद्र जी कहते हैं भगवान से भी प्रेम करें, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करें। ये सब मूर्तियों को किसने बनाया? आम लोगों को भी। वो परमात्मा बनाने वाले जगदीश, उससे भी प्रेम करें, वो ऊंच कोटि का भक्त बताया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तीसरा प्रश्न किया माया का स्वरूप क्या हैगा? तो इस पर श्री अंतरिक्ष योगेंद्र जी कहते हैं उत्पन्न होना और मरना सब जीवों का भगवान की माया से होता है। उस माया को हरि इच्छा समझना चाहिए। यही माया का स्वरूप है कि मरना जीना आदि क्या है? ये माया से होता है। उस माया को किसको समझना चाहिए? हरि इच्छा समझना चाहिए। चौथा प्रश्न क्या? स्थूल बुद्धि वाले हैं हम, स्थूल शरीर वाले ना, सरलता से इस माया को पार पा सके, इसका कोई हल बताइए। इस पर श्री प्रबोध योगेंद्र जी ने कह दिया हे राजन, भगवान की आज्ञा के बिना कोई काम पूरा नहीं होता हैगा। तब तो मनुष्य को उचित है कि सब काम में भगवान को करता धरता जानकर अपने आप को उस माया का खिलौना समझे। इसलिए क्या कहते हैं, दो खेल बड़े मशहूर है, एक मदारी का और एक कठपुतली का। बड़े प्राचीन खेल है ये। मदारी के खेल के अंदर क्या कौन थकता? बंदर। मदारी तो बोलेगा ऐसे करो वैसे करो, डमरू बजाता रहेगा, बंदर बेचारा गुलाटी मार मार कर थक जाएगा। पर कठपुतली के खेल के अंदर जो है ना, कठपुतली के खेल के अंदर कठपुतलियाँ नहीं थकती, कठपुतलियों को नचाने वाला थक जाता है। ये है माया। इसलिए भक्तों ने जब भी भगवान की स्तुति करी, क्या कहा भक्तों ने? प्रभु हम तो आपकी कठपुतलियाँ नचाओ, आप हमको नचाने वाले हैं। अब कठपुतली का खेल दिखाने वाला कब तक खेल दिखाएगा? आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, फिर तो बोलेगा साहब हमारे तो हाथ थक गए, अब इस खेल को बंद कर दिया जाए। और कठपुतलियों को तो नचाते रहो, सारी रात नाचती रहेगी। ये है माया। जो लोग समझते कि हम ही करने वाले हैं, माया मतलब बकरा, बकरी का नाम भी है माया। अजा नाम क्या है? माया। और अजा नाम कौन है? बकरी। दोनों ही मैं करती है, फंस जाती है। और जो कहते हैं साहब हम ही करते धरते हैं, तो वो बंदर की तरह नाचेंगे। और जो करते कि नहीं हम कुछ करने वाले नहीं है, कौन करने वाले? परमात्मा करने वाले हैंगे, तो वो तो कठपुतली की तरह है, कभी थकने वाले नहीं, उसका नचाने वाला ही थक जाता हैगा। ये है माया का स्वरूप। नारायण का स्वरूप क्या है? नारायण का स्वरूप क्या हैगा? पिपलाइन योगेंद्र जी कहते हैंगे हे राजन, उत्पन्न पालन नाश करने वाले वही श्री हरि है और उन्हीं का प्रकाश 84 लाख योनि के अंदर है। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जगह जाने। सब जीवों के अंदर, सब योनियों के अंदर किसका दर्शन करना चाहिए? परमात्मा का दर्शन करना चाहिएगा। यही नारायण का स्वरूप है। कर्म योग के विषय में पूछ लिया निमी जी ने। छठा प्रश्न कि कर्म योग का क्या स्वरूप है? इस पर हविगोत्र योगेंद्र जी ने कह दिया एक होता कर्म। अब कर्म किसको कहते हैं? यहाँ भागवत में बताया गया हैगा, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, जहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ वहीं पर रहकर जो कर्म कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्या है? कर्म। विकर्म क्या होता है? विकर्म, अब मैं मानो ब्राह्मण है और व्यापार के चक्कर में लग गया, तो विकर्म दूसरे का कर्म करना, वी मतलब दूसरे का कर्म करना, इसको कहते हैं विकर्म। और तीसरा होता है अकर्म, यानी कि बुरी चीज़ों को करना। ये कर्म का स्वरूप बता दिया। सातवां प्रश्न भगवान के अवतारों के विषय में बताया। इस पर श्री द्रुमिल योगेंद्र जी ने कह दिया। बोलो द्रुमिल योगेंद्र महाराज की जय। द्रुमिल महाराज जी ने जो अवतारों के विषय में कहा था, तो अवतारों का चरित्र हमने पहले ही श्रवण कर लिया हैगा। आठवां प्रश्न किया, संसार में जो प्राणी निरंतर विषय वासनाओं में फंसा है उसका कल्याण कैसे हो? तो इसका वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा बताया गया है। आध्यात्मिक रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर भी इसके विषय में बताया गया है। जो लोग विषय वासनाओं में फंसे हैं उनका कल्याण कैसे होगा? बोले सबसे पहले भगवान के भक्तों का संग करना और फिर भगवान की कथा का प्रसंग सुनना। कि जब हम साधु का संग करते हैं तो उसका रंग हमारे अंदर चढ़ने लग जाता है। बोले रे संगत करी साध की अगन बताए बात, संगत करी गधे की तो फिर के मारे लात। साधु का संग करेंगे तो हम साधु भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, और किसी मूर्ख व्यक्ति का संग करेंगे तो हमें मूर्खता आने लग जाएगी। तो इसके विषय में क्या बताया गया है कि जो विषय वासनाओं में फंसा है वो किसी महापुरुष का संग करने लग जाए, वो अपने आप ही सब वासनाएं क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी।
क्योंकि महापुरुष किसका चरित्र सुनाएगा? भगवान का चरित्र सुनाएगा। अब जैसे कि मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड जैसे 2 GB का है, 10 GB का जितना भी है, अगर उसको फुल कर दिया जाए उस मेमोरी कार्ड को और दूसरी जगह उसे लगाया जाए कुछ डालने के लिए, तो उसमें वो नहीं डाले, अंदर नहीं लेगा, वो एरर देगा, नहीं फुल है। इस तरह जब साधु का संग कर कर भगवान की कथा के प्रसंग को सुनकर वो मेमोरी फुल हो जाएगी, तो दूसरी चीज़ तो अंदर जाने वाली उसके है ही नहीं। इसलिए सबसे अच्छा विषय वास्तव में फंसे हुए जीव का कल्याण हो, वो हो साधु का संग। और अंतिम प्रश्न किया कि 4 युग में भगवान कैसे होते हैं। इस पर श्री कर भाजन योगेंद्र जी ने कह दिया। श्री कर भाजन योगेंद्र महाराज की जय। अंतिम प्रश्न था कि 4 युग में भगवान कैसे रहते हैं, तो इस पर कर भाजन योगेंद्र जी कहते हैं कि सतयुग में भगवान का रंग सफ़ेद हो जाता है, वो हंस बन जाते हैं। एक समय 4 कुमार लोग प्रश्न कर रहे थे, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, तो भगवान ही हंस बनकर सुंदर ज्ञान का उपदेश कुमार गणों को कह दिया। सतयुग में भगवान का रंग हो जाता है सफ़ेद। त्रेता में भगवान हो जाते हैं लाल, रत कांति, लाल हो जाता है। त्रेता युग में यज्ञ आदि आराधना की बड़ी महानता बताई गई। द्वापर में भगवान का रंग हो जाता है श्याम, सांवरे हो जाते हैं, गोपाल जी बन जाते हैं। तो कलयुग के अंदर भगवान का रंग जो सोने के रंग का हो जाता है, तो सोने का रंग श्री चैतन्य महाप्रभु है, इनको कलयुग अवतार भी कहा जाता है। और यहाँ पर श्री कर भाजन जी कहते हैं कि जैसे भगवान गोरे गोरे चकोरे होते हैं, वैसे ही भगवान के पार्षद भी ऐसे ही होते हैं, और नाम संकीर्तन पूरे विश्व में फैल जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो लोग बड़े लोग जो हैं, आमतौर पर लोग बोलते हैं कि ये गोरों को अपना गुरु बना रहे, अंग्रेज़ों को गुरु बना रहे, लेकिन कर भाजन जी तो कह गए ये सारी बातें कि यही गोरे गोरे होंगे और नाम संकीर्तन को फैलाएंगे। तो देखो, हमारे ग्रंथ भागवत की बात, भक्तमाल की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। ये सत्य आज देखो वही हो रहेगा। अब जैसे कि हमारे गुरु महाराज शिला भक्तिपाद जी, वो गोरे, अंग्रेज थे, क्या ख्याल है, गोरे गोरे थे। और ये सब चैतन्य महाप्रभु की क्या सेना हैगी। तो कलयुग के जो अवतार, जो युग अवतार जो है ना, युग अवतार, वो चैतन्य महाप्रभु है। कल की अवतार तो एक अलग होगा। यहाँ पर श्री जनक जी ने पूछ लिया कि महाराज 4 युग में भगवान कैसे होते हैं, तो ये भगवान के युग अवतार है। सतयुग में सफ़ेद होते हैं, त्रेता में लाल होते हैं, द्वापर में सांवरे होते हैं, और कलयुग के अंदर भागवत में तो काला भी बताया गया, काले होते हैं, पर उनके अंदर से प्रकाश सोने का निकलता है। इसलिए कलयुग का भगवान जगन्नाथ जी को ही बताया गया है। इसलिए कलयुग के धाम को क्या बताया गया कि जगन्नाथपुरी धाम को कलयुग का धाम बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है 9 योगेंद्र का चरित्र है। अब हम इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। भगवान के भक्तों का चरित्र ना कभी पूरा होता है, ना कभी अधूरा होता है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।